बंद कर दो, हो गया। क्या सीखोगे आज? सारी उर्दू सीखोगे क्या? आरिफ से आओ, मैं सिखा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ये ऐसे नहीं होता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं एक मेथड बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा वैल्यूज का फ्लो कैसे कैसे जा रहा है। ठीक है। कोई भी यार इस तरह से वो मत करा करो किसी की आस्था के साथ, गलत बात है। नहीं सर, जैसे ये उनकी एक लाइन है, जैसे हमारे सलमान चर्चा में लाइन है। हाँ तो ये वाली लाइन नहीं है, वो लाइन अलग है। अरे सर, मेरा एक दोस्त था रिजवान खान, वो बोलता था तुम ही बोलते हो भाई। हाँ ले करके नहीं होता था वो। ऐसे ही है क्या भाई, अरे सही है ना? इंट सम टाइप का मैंने कुछ डाल दिया। इंट मैं ABC XYZ कुछ भी वेरिएबल डाल सकता हूँ। ठीक, बी डाल दिया, आपको मालूम है हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंटीजर वो A B या B A वहाँ से पास करूँ, वो तो केवल सीक्वेंस देखता है। मेरा जो पहला क्वेरी वो क्वेश्चन दिखाया था आपको बोर्ड पे, वो सिर्फ ये दिखाने का मकसद था कि कहीं आप x के अंदर x तो डालने की कोशिश नहीं कर रहे, y के अंदर y डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वो केवल सीक्वेंस देखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर किस नाम से है। ठीक, चलो ये क्या हुआ भाई, 1 मिनट, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। हाँ जी, आकाश नाम है आपका। ये एरर क्यों आ रही है? लाल रंग की लाइन खींच के आ गई, क्या लैपटॉप खराब हो गया? आकाश हो आप? नहीं आकाश बताएंगे बस। सर आप खराब वाली बात बोलिए। अच्छा उन्हीं का है लैपटॉप। अच्छा हाँ जी, मुझे पता था यही हाल होगा आपका। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इस क्लास में बैठने लायक हो या नहीं आप। और कौन थे जो हफ्ते भर से गायब थे या 2-3 दिन से गायब थे? कौन? प्रतिभान कौन है? शशिभान कहाँ है? ये बताओ ये एरर क्यों आ रही है? लाल लाल सी लाइन आ गई, जल्दी से बताओ भाई शशिभान। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सब फालतू की बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, जल्दी से कराओ भाई। हाँ इनिशियलाइज नहीं किया, किसको? इंटीजर को। यहाँ इनिशियलाइज कर दूँ, यहाँ इस लाइन में? अच्छा आप कह रहे हैं इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब आपका कहने का ये है कि मैं कुछ लेके ऐसे इनिशियलाइज कर दूँ तो ये ठीक हो जाएगा। क्या करूँ अब? वैल्यू डाल दूँ? अच्छा वैल्यू भी डाल, मैंने वैल्यू नहीं डाली, लो वैल्यू भी डाल दी, तो एरर तो अब भी आ रही है। पढ़ नहीं रहे हो आप, अभी और निकल के आएंगे। रीनम बारी, ये एरर क्यों आई? बैठ जाओ यार, सजा तो है नहीं। ये एरर क्यों आई? आराम से बैठ के भी बता सकते हो, कोई सजा नहीं है। बताओ ये एरर क्यों आई? इतना टाइम नहीं भाई, देखो मैं और आगे इतने सारे बच्चों को कराना है। आशीष भारतीय, आशीष नाम है ना आपका? ये एरर क्यों आ रही है? मेन मेथड ये रहा, ये रहा मेन मेथड। मेन मेथड में आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ, ये हुआ है आर्ग्यूमेंट भी। अशोक कुमार बिन, ये एरर क्यों आ रही है? वेरी गुड, ये हमने इस मेथड से वादा किया है क्या कि हम आपको इंट टाइप की चीज़ देंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में हम आपको क्या देंगे? इंट टाइप की चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको इंट टाइप की कुछ चीज़ देंगे। दी हमने क्या? रिटर्न करके दी हमने रिटर्न इंट। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंट टाइप की वैल्यू है ना ये। तो ये इतना सा नहीं समझ आ रहा था, पढ़ नहीं रहे हो ना इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। अब बैठ के इस क्लास में कोई फ़ायदा नहीं है।
बैठ जाओ, वैसे ज़बरदस्ती आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ फ़ायदा वायदा नहीं है बैठने का। चलो मैं रिटर्न करा देता हूँ ए प्लस बी, ऐसे करा सकता हूँ क्या? नहीं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इंट, और वही तो इसको चाहिए। यहाँ मैं कुछ प्रिंट भी करा देता हूँ, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। क्या वही सिंगल क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ये कॉमा और ये यार सिंगल क्यों आ जा रहा है? हाँ, कुछ डाल देते हैं इसके अंदर। ए इज इक्वल टू, यहाँ प्लस करके ए कर दो, बी इज इक्वल टू, यहाँ प्लस करके बी कर दो, प्लस करके, यार ये क्या हो रहा है? ये शिफ्ट नहीं काम करता क्या? प्लस करके बी कर दो, और सी इज इक्वल टू, अब प्लस नहीं करेंगे, ये बताएंगे हमें ये सूरज आप बताएंगे। ये एरर अब भी दे रहा है सूरज, इतना टाइम नहीं है भाई सूरज, देखो। हाँ हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये डबल कोट में तो, लेकिन प्लस से कंकैटिनेशन नहीं करते थे हम, ये भूल गए कैसे? अब बताओ। इनिशियलाइज तो अभी भी नहीं किया था जब हम पहले कर रहे थे। ये देखो, ये मैं अगर ऐसे कर दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, इस लाइन में तो एरर नहीं दे रहा, जबकि इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, यहाँ भी इनिशियलाइज नहीं हुआ, यहाँ भी इनिशियलाइज नहीं हुआ। सी है सी है ही नहीं, बी तक है बस। तो फिर सी वाला तो यहाँ आपको पहचान जाना चाहिए था कि फालतू में लिख रखा है जी। क्या शिफ्ट काम नहीं कर रहा भाई प्रविंद आपका, है ना? काम करता है। शिफ्ट काम नहीं कर रहा। बताओ भाई जल्दी से। सूरज नहीं पता, सूरज के बराबर में आपका नाम? अवनीश। अवनीश आप बताओ। अवनीश नाम है ना? कहाँ? मैंने कहाँ दिया स्ट्रिंग? मैंने तो रिटर्न तो देखो इंटीजर ही कराया है। देखो ये रहा, ये देखो रिटर्न तो मैंने वही कराया जिस तरह का मांग रहे हैं ये। यही पढ़ रहे हो आप? हाँ, 2 डेटा टाइप है, 2 ही चीज़ देंगे। ये लो, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? ये ऐसे नहीं कर सकता। ये दिखा नहीं आपको इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे। अच्छा चलो कोई नहीं, अब ये बताएंगे निजरा इसमें। सर इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का इंट टाइप का दे सकते हैं। कहाँ पर इंट टाइप का दे सकते हैं? सर जहाँ पर इधर बता रहा है, और सर इसलिए डबल कोट में स्ट्रिंग को रखते हैं, इसलिए इधर बता रहा है। अच्छा, ये लो, ये सारी बातें मैंने मिटा दी। अब तो एरर नहीं दे रहा, अब तो स्ट्रिंग भी है, तब भी इसको अब तो नहीं हो रही दिक्कत। ये लो, और भी कर देते हैं आपकी खुशी के लिए। ये लो, अब तो एरर नहीं दे रहा। सर हम बताएं, यही पढ़ रहे हो? आती ये कंट्रोल Z करा और Z करा, ये एरर क्यों दे रहा था? यही पढ़ रहे हो आप? अंशु सर बता दो। चलो, सर लास्ट में जो कॉमा था है, लास्ट में जो कॉमा दिया है इसकी वजह से एरर आ गई। ये लो, अब भी एरर आ रही है। अंशु लास्ट में डबल कोट लगा दूं? वाह, ये लो लगा दिया, अब भी एरर आ रही है। आप देखो कैसे पढ़ रहे हो आप। रोहित नाम है आपका इधर? हाँ रोहित। अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, खड़ा होता तो बहुत सारे चेहरे दिखते कि इनके चेहरों पे डर है। वो जो जितने दिख पा रहे हैं सिर्फ उन्हीं का नाम ले रहा हूँ बस। शशि, ये दिस पुनीत।
यही पढ़ रहे हो आप? सर वहाँ कॉमन लगाना, वहाँ पे प्लस लगाना। जहाँ कॉमा लगाया है वहाँ पर प्लस लगा दूँ। कॉमा टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, मैंने कभी नहीं पढ़ाई। पढ़ाई थी मैंने? फिर दिख नहीं रहा इतना बड़ा बड़ा कॉमा? दिख नहीं रहा था? बताओ, ये हालात हैं आपके। यहाँ देखो लास्ट में फालतू का कोड जुड़वा दिया, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो सिर्फ आपको पहचान कराने के लिए कि बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है, इसलिए ऐसा लिखवाया था बस, और कुछ नहीं खास। चलो अब मेन मेथड में आते हैं। ये मेन मेथड आ गया। मेन मेथड के अंदर हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। इंट ए को दे देते हैं कुछ, मान लो 34, 35, 36, कुछ भी दे दो जो मन कर रहा है। इंट बी, इसको दे दो 36, और इंट सी ले लेते हैं एक। इंट सी इज इक्वल टू जो भी आपका मन करे। सम नाम का बनाया था ना हमने ये, तो ए कॉमा बी यहाँ डाला जाता है कॉमा। समझ में आया? अब प्रिंट करा लेते हैं क्या सी को, बस यहाँ लिखते हैं सी इज इक्वल टू, ये ऐसे करा और कंकैटिनेशन लगा दिया, सी इज इक्वल टू ऐसे कर दिया, सेव करा। आउटपुट बताएंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हाँ श्याम भान, आउटपुट बताइए। 34, 36 आएगा? बस गलत बात है श्याम भान। श्याम भान, आप पीछे कौन है? सबसे पीछे एकदम। हाँ जी, क्या नाम है? सूरज, बता दीजिए। 143 140 यानी 140 गलत है। अच्छा, अब तुक्के मारने शुरू कर दो। प्रमोद, बस गलत बात है। ये क्या फ्री में लिख दिया हमने ये वाली बात? ये अच्छा, इसे तो मिटा दूँ, ये तो फालतू में लिखी गई थी, इसे मिटा देते हैं। ये क्या फालतू में लिखी? क्या ABCD क्या लिखूं? करा तो है, कैसे करूं और कैसे कॉल करूं? ऐसा काम करो सॉरी कहना ही ना पड़े। नेत्र, कर्ण और मस्तिष्क यहीं रखो, आंख, कान और दिमाग। नहीं पता? अच्छा, ये 2 नंबर को जोड़ने के लिए भी नोटबुक निकालोगे? मान लो चलो ये नंबर नहीं है, 34 रुपये और 36 रुपये, अब तो बड़ी जल्दी जुड़ेगा। आएंगे अभी और नंबर आएंगे। अभिषेक, क्या आउटपुट आएगा? अजय, सॉरी अजय, 70। बस ये बराबर 34 और 20 बराबर 36 है। हाँ जी, आप ही बताइए। बैठ जाओ यार, सजा तो है नहीं ना। 34 आप नहीं भाई, ये सनी नाम है इनका? हाँ सनी, हाँ बताओ। ए बराबर 34, बी बराबर 36, फिर क्या आ जाएगा? हाँ जी, फिर 70 आ जाएगा। सी बराबर क्या नाम है इसका? शिशु, आप बताइएगा। 24 तो है ही नहीं। अच्छा, सुन लिया इनका। हाँ 34, हाँ बस इतना ही लिखाएगा। ABC नहीं लिखे हुए आएंगे। देखो क्या आउटपुट आ गया आपका। A बराबर 34, B बराबर 36 और C बराबर 70। इतना सा नहीं समझ में आ रहा था आपको? बताओ, इतनी छोटी छोटी चीज़ अब कैसे कराऊं मैं आपको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। जिससे पूछा जा रहा है उसका मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं कर रहा ना।
सम डाल दिया अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे, तो भाई अब क्या आउटपुट आएगा ये बताएंगे आपका संध्या। नहीं मालूम है? सोचने दूं, पहले सोच लो। अच्छा संध्या, इतने आप सोचो। आप अजीत नाम है आपका? अजीत, हाँ जी अजीत। बीच में आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो भाई साहब, ऐसे काम ना चले। हाँ ए बराबर 34 रहेगा, बी बराबर 36 और सी बराबर 7 ये रहेगा। और सर 1 चलो मैं आपका कहा हुआ आउटपुट लिख देता हूँ ताकि फिर बाद में आप ये ना कहो कि मैंने तो यही बोला था। ए बराबर आपने कहा 34 रहेगा, बी बराबर आपने कहा 36 रहेगा, और सी बराबर आपने कहा क्या 70। अब बस इतना ही आउटपुट है आपका। अच्छा फिर 1 आएगा, फिर इसके बाद 1 है ना सर? हाँ 1,1 ही है, सीधी सी बात है। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक, इसको भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या रहेगा, आप बताओ भाई। सारी बातें मैं ही बताऊंगा तो आप क्या पढ़ रहे हो? कमल उपाध्याय, बैठ जाओ। सर ए इक्वल टू, हाँ लिखें लिखें। ये वाली बात लिखी रहेगी या नहीं? आप कमल लिखना होता है। हाँ नहीं आएगा ये? सर मैं बोल तो रहा हूँ जो आएगा। अच्छा हाँ, आप जो बोल रहे हो चलो वही लिखूंगा। बताओ। 34, ए बराबर 34, बी इक्वल टू 36, 36, सी इक्वल टू 70। सी इज इक्वल टू 70। हाँ जी, वहाँ पे जाइए, आ गया। आगे जाइए सर। अच्छा आगे जाऊँ, ये आगे आ गया। अरे हाँ वो दिखाइए हमको। अच्छा कोड दिखाऊं? ये कोड यार, ये विजिबल नहीं है सर प्रोग्राम। भाई साहब आपका ये टैब टैब भी नहीं काम कर रहा। अब यहाँ पे आ जाएगा सर, कंट्रोल काम नहीं कर रहा। यहाँ पे सर आ जाएगा 34। फिर से 34 और 36, 34 और 36 पक्का। अलग अलग रहेंगे सर, कॉमा के। अच्छा अलग अलग रहेंगे, ये लो बस। गलत है, बैठ जाओ प्लीज। हाँ जी आप बताइए क्या नाम है आपका? राम श्रृंगार नाम याद है। ए में 34 आएगा, बी में 36, सी में 70 आएगा। हाँ सेकंड बार में सर ए 34, हाँ 36, सी 72, 72। ए 34, 36 और सी 72 गलत है। ऐसे ही करोगे क्या? 70 आएगा सर। 70 आएगा, गलत है। हाँ संध्या, A equal to 1 और B equal to 1 और C equal to 2। ये आप कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1, और B equal बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू। गलत हो गया, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है। हाँ मैं पूछूंगा, टेंशन मत दो। आपके यार एक भाई थे, उसका नाम क्या है? मान सिंह, अनिल कहाँ है? अनिल, हाँ हाँ B इक्वल टू 36 है, फिर A इक्वल टू 1 है और B इक्वल टू 1 है, हाँ। और इसके बाद C इक्वल टू 70 और 72। बस बैठ जाओ। अभी भी आप थोड़ा इधर उधर बहक रहे हो। हाँ जी सब फिर थोड़ा वीरेंद्र पटेल, उनका ठीक है यस सर, उनका करेक्ट है सर। पक्का? यस सर, कहीं फिर से एक्सप्लेन कर दूं? नहीं जी बैठ जाओ। सर हमने भी तो बोला था, आप बोल रहे हैं नहीं, आपने जो बोला लिखा है, लाइन छोड़ दी है। दोबारा बोल के, 1 मिनट दोबारा बोल के बताओ आप। यही सर, A इक्वल टू 34, B इक्वल टू 36, C इक्वल टू 70। हाँ ये तो बोला। बस इतना ही। गलत है, तभी तो कह रहा हूँ गलत है। हाँ भले ही अपना मस्तिष्क यहाँ ना रख रहे हो, मेरा पूरा है। हाँ फिर से देखो कोड, ये कोड आपका Ctrl Z। यार ये क्या हो जा रहा है इसमें? तो
इधर मामला चलो जी, अब करेगा ऑल टैब वगैरह सब काम करेंगे? नहीं कर रहे यार। अच्छा अब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। हाँ बताओ, वही बताओ। सुनील नाम है ना आपका? अनिल, अनिल नहीं बता पा रहे आप। प्रवीण आप बता दो। चलो इन्होंने सही बताया। इनके ऊपर मत कूदो, अपना बताओ क्या बताया था इन्होंने। वो एड्रेस दे रहे हैं सर, उसका एड्रेस कर देते सर A is equal to 34 हो गया, अब B is equal to 36 हो गया, फिर जो है A is equal to 1 हो गया, B is equal to 1 हो गया, फिर C is equal to 72 हो गया। अच्छा ये मतलब सी एक ही बार देगा बस आपके अनुसार? जी सर। पक्का? वो भी 2 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 2 होगा। बैठ गए। आउटपुट देख लो, आउटपुट। बैठ जाओ। सही था आपका पहले, बहक गया। भाई साहब आप देखिए ना, हमने सी से कहा क्या है? देखो सी से हमने क्या कहा है कि इसको और इसको जोड़ के लाओ और सी में सेव कर लो। भाई इतना ही तो कहा है इससे हमने। ये सारा का सारा कोई एक नंबर ही तो लेके आएगा, और क्या लेके आएगा? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंट है, इंट टाइप का एक नंबर ही तो लाएगा। अब सोचो आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। चलो इसे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। भाई साहब यही तो है आउटपुट, और क्या है? अब क्या आउटपुट वो बाहर निकल के थोड़ी आएगा? अच्छा रन हो गया, क्योंकि जब हमने ये पास करे थे 1-1 तो इसकी ड्यूटी थी, ये कॉल हो गया होगा सम, है ना? देखो जैसे ही हमने इसको कॉल करा ये कॉल हो गया होगा, और यहाँ 1 और 1 गए होंगे, A = 1 और B = 1 पक्का लिखा होगा इसने, और फिर रिटर्न करके क्या लाया होगा? 1 + 1 कितना होता है? 2। यानी कि इतने सारे की जगह क्या ले आया होगा वो? 2। और इतने सारे की जगह क्या ले आया होगा वो? 70। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, ये सारी बातें मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम कर देते हैं 1 + 2 + 3, इसको कर देते हैं 2 + 4 + 6। अब क्या आउटपुट आएगा ये वाली बात बताएंगे। राजीव आए? राजीव कहाँ पर बैठे हैं? हाँ जी बताइएगा। एक मिनट रुको, क्या बताया? मैं लिख लूँ, कभी बाद में कहो जी मैंने तो यही बता दिया। हाँ A बराबर 34 कह रहे हो आप? 34 ध्यान से देख लो भाई, इसको ध्यान से देख लो, फिर ये मत कहना मैंने तो ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक, अच्छा सही है, तो चलो फिर लिखवा दो। A बराबर 34 का आपने, B बराबर, ये मैं थोड़ा साइड कर दूं ताकि कोड भी दिखता रहे आपको, सारी चीज़ें साथ साथ होती रहें। ठीक, B बराबर आपने कहा 36। अच्छा फिर से दोबारा से, A बराबर 6 और B बराबर, हाँ जी बोलिएगा, B बराबर 12, 12 6 18, C बराबर 18 पक्का, C बराबर 18, ये आपका आउटपुट है। यस बैठ जाइएगा आप। मनीष है? मनीष हाँ इसको भी छिपा देता हूँ। मनीष किधर गए भाई? मनीष ये इससे चिपका है ना, ऐसे है ना, या कुछ बटन भी होता है चिपने का इससे? हाँ सही है। अरे यार वो उधर कौन बैठे हैं? अनिल, आपके ब्रदर का नाम अनिल है ना? अनिल के बराबर में कौन है? सौरभ।
हाँ जी सौरभ, ए बराबर 6 आएगा, बी बराबर 12 आएगा, सी बराबर आपने तो कहानी ही बदल दी पूरी। क्या बताया आपने? ए बराबर 6, ए बराबर 6, बी बराबर 12, बी बराबर 12, मतलब आपके अनुसार ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये लाइन आपके अनुसार नहीं आएगी, बाकी सब सही है। ये 34 और 36 कहाँ से आ गया ये फालतू में, है ना? क्यों राजीव, आप कहाँ से लाए? अच्छा, रंजीत है या रंजीत किधर गए भाई? हाँ जी रंजीत, क्या आउटपुट आएगा? मतलब आपके अनुसार ये सही है, इनका सही है आपके अनुसार? सौरभ का सुना नहीं, सुनना चाहिए। मैंने कहा ना, आँख कान और दिमाग यही रखना है। हाँ, तो ये आपके अनुसार ठीक है। रन करें, चलो बैठ जाओ आराम से, रन कर लेते हैं। ये रन हो गया, ठीक आया जी। अब एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, ये लो, ठीक, और इसे भी हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, और नहीं तो अगर दिया नहीं जा रहा तो भाई बादाम वादाम खाने शुरू कर दो। ठीक, ये लो, ये लो, ठीक। इसको तो हम डाल देते हैं 1,2 और इसको डाल देते हैं 3,4। अब क्या आउटपुट आएगा भाई? या इसको क्या कहते हैं 1,2 प्लस 3, ठीक, और इसको क्या कहते हैं 3,4 प्लस 5, ठीक है। सब कर लो अपने अपना दिमाग का इस्तेमाल। जब मैं कभी हाई स्कूल में था, यहाँ इतने सारे की जगह 6 बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? क्योंकि हमने सम में 1 2 डाला था, तो 1 + 2 करके यहाँ पे वापस आ गया तो 3, तो यानी कि इतने सारे की जगह आ गया होगा, मान के चलो 3, और फिर इतने सारे की जगह मान के चलो क्या हो गया होगा 6, ठीक। अब ऐसे इधर इतने सारे की जगह 4 और 3 7 हो गया होगा, है ना? 7 हो गया होगा, और फिर इतने सारे की जगह क्या हो गया होगा? 12 हो गया होगा, ठीक है। इतना तो है। अब 6 भी जाएगा ए में और 12 भी जाएगा, तभी तो ये 6 और 12 वाली लाइन इन्होंने लिखवाई है। ए बराबर 6 और बी बराबर 12। हाँ, यही तो ध्यान देना है। ये फालतू में थोड़ी सारे के सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं ऐसे। हाँ जी, समझ में आया? हाँ, तो बड़ी जल्दी कर देते हो, आता वाता है नहीं है। दूसरा क्या मतलब? गेम चल रहा है यहाँ पे। चलो, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ये इसको मैंने मिटा दिया। अब हम रख रहे हैं एक और। ए और बी गया, ठीक है, ए और बी गया, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे मैं करा रहा हूँ। हाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मैं क्या करा दूँ उसके अंदर? वही सारी बातें A = B = C = जैसे भी हम करा रहे थे, करा दूँ। चलो, ये लो जी, A = ये प्लस करके A कर दिया, प्लस B = ये स्पेस दे देते हैं, और प्लस करके B कर दिया, ठीक। यहाँ भी स्पेस दे देते हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहाँ देखो ध्यान से, क्या हम करने वाले हैं। यहाँ हम कर रहे हैं इंट C = A + B। बस इतना ही किया, बहुत है, ठीक है। क्लियर है? अब रिटर्न करा देते हैं C को, ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप की चीज़ कह रहा है। हमने सम से वादा किया है हम आपको एक इंटीजर रिटर्न करके देंगे, कहा ना इससे। रिटर्न करा हमने C, और C है किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, ठीक है। और वो जो 2 वैल्यू जोड़ के लाया है वो भी रिजल्ट क्या लेके आएंगी? इंटीजर। क्लियर है ना? आ रहा समझ में?
ठीक, चलो अब आ जाते हैं मेन मेथड में। असली कहानी शुरू करते हैं अब हम मेन मेथड में। ये मेरा मेन मेथड, इंटीजर ए बी मैंने इसके अंदर सॉरी डाल दिया। ये लो, इसे सारे को मिटाता हूँ। एक मिनट, क्या आ गया? कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाँ देखो भाई, मैं चाह रहा था कि ये रिटर्न करने के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। रिटर्न करने के बाद कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ कि बाय लिख दे, हेलो लिख दे, कुछ भी लिख दे। क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं सर। सर लिख सकते हैं लेकिन नहीं पहुंचे। अगर लिख दूंगा तो क्या होगा? क्या एरर आएगी? क्या एरर आएगी? अनरीचेबल कोड कहेगा कि मैं यहीं से जब रिटर्न हो जाऊंगा तो आगे दे क्यों रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले देना पड़ेगा ये वाली बात। तो फिर हाँ, इससे पहले, हाँ इससे पहले देना पड़ेगा। ये लो जी, इससे पहले दे देते हैं। और इसके अंदर हम ऐसे कह देते हैं इससे कि आप प्रिंट करा लो सी इज इक्वल टू, ये भी स्पेस स्पेस दे देते हैं और प्लस करके सी, प्लस नहीं चला, प्लस, ठीक है, इतना करा दिया, कंट्रोल एस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कभी कहो मैंने ध्यान नहीं दिया, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। देखो ए इज इक्वल टू वही रखते हैं 34, बी इज इक्वल टू 36 रखते हैं या 56, जो भी आपका मन रख रहा है। आप थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, बहुत ही हो गया 36 36, अब थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। और सी को हम क्या करा देते हैं यहाँ पर, ये मैं मिटा देता हूँ सारा, ARC मीटिंग 12:30। ठीक, सी को मैं करा देता हूँ इसके अंदर, सी इज इक्वल टू, मेन मेथड में करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सी इज इक्वल टू 0 करा दिया, सी इज इक्वल टू 0 करा दिया। अब यहाँ कराता हूँ मैं सम, सम इसके अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ डाल दिया A, B, बस। और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ C इज इक्वल टू C। बड़ा आसान सा है, बना दो जरा, फिर क्या आउटपुट आएगा इसका। बता रहे ये आपको प्रैक्टिस खुद करनी चाहिए थी, जो मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों की तरह। अभी थोड़ा पॉज कर दूँ, इतनी खामखा रिकॉर्डिंग होगी है ना, इतने तो आप कभी कैलकुलेट कर रहे हो। ये रहेगा भाई इसका आउटपुट, कैसे आया देखें। देखो अब हमारा सबसे पहले ये कॉल हुआ सम, जैसे ही सम मेरा कॉल हो गया होगा, ये गया होगा यहाँ पर। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी मैंने हाँ कहा तो आपने रिप्लाई क्यों दिया फिर? अच्छा, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। रिकॉर्डिंग ऑन है, शायद ऑन है। देखो जैसे ही मेरा सम कॉल हुआ होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मांग रहा होगा, वो ए की और बी की वैल्यू मांग रहा होगा इससे, है ना। तो यहाँ से उसने ए और बी मांगा दिया। ए क्या है मैंने मालूम, देखते हैं क्या है, 34 है। बी क्या है, 56, हमें मालूम 56 है। यहाँ 34 और 56 आ गया होगा। ठीक, तो जो ए बराबर है इक्वल टू ए है, तो यहाँ लिखा गया होगा 34, और बी बराबर लिखा है बी, यहाँ लिखा गया होगा 56, और सी को हमने कह दिया ए प्लस बी, 34 प्लस 56 90, और सी बराबर सी, यानी कि 90 प्रिंट हो गया होगा। ये वाली बात भी हो गई प्रिंट अभी तक। फिर उसके बाद हमने कहा ये सी बराबर सी प्रिंट कर दो। उससे पहले जबकि हम यहाँ पर ये लाइन देखो सी को 0 कर चुके हैं और सी को कुछ भी नहीं चेंज करा, ये वाला सी अलग है, ये वाला सी अलग है। ठीक है, और सी बराबर सी हो गया। अगर सर उसका रिटर्न ले लेते तो 90 हो जाता। इसका सर जो सी बराबर 90 अगर हाँ, सी बराबर सम के आगे रखते तो 90 हो जाता वो तो फिर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया। और चेंज करें कुछ इसके अंदर? चलो इतने पॉज कर देता हूँ। ये कोड है आपका, ठीक, इस कोड को आपको बताना शशि भाल, क्या आउटपुट आएगा। अब ए इज इक्वल टू
हाँ शशिवाल आप तो बता ही नहीं पा रहे। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, इतनी देर में कोड तो चला ही गया होगा ना। कंपाइलेशन एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर यही आएगी ना। जब तक रिटर्न नहीं लिखा। हाँ जी बिल्कुल, कंपाइल टाइम एरर आएगी। चाहो तो आप जाके देख लो इस कोड पे, ये रहा आपका कोड। आ रही है ना कंपाइल टाइम एरर। रिटर्न ही मिटा दिया हमने इसका, आपने देखा नहीं। ठीक है चलो, अब कंपाइल टाइम एरर वाली भी एरर मिटा देते हैं इसके अंदर। ये रिटर्न भी करा देते हैं इसको। एक ए प्लस बी, यार एक तो ए प्लस ना ऐसे चल रहा है, ए प्लस बी। ठीक, और सी को ऐसे ही करा देते हैं। या एक काम करते हैं, ये सी वाली बात से ज़्यादा कोड बढ़ रहा है, इन सबको भी हटा देते हैं। ये लो, ए प्लस बी कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया, और अपना वहाँ पर जैसे था वैसे की वैसे ही रखा। ये हमें बताएंगे आरती आप, एक तो बता दो कम से कम। ठीक, आसान करता जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए चीज़ें। आरती जल्दी से बताओ भाई, इतना टाइम नहीं। आरती रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही? हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर देता। ये लो जी, रन हो गया। ठीक है, आपका सही था आरती, गलत नहीं था। नाराज मत हुआ करो थोड़ी देर के लिए। हाँ ये लो, STRING स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ सम लिख रहा हूँ 1। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं, यहाँ पर इस तरह से कर दे रहे हैं। ठीक, और रिटर्न करा देते हैं क्या? कुछ भी एक रिटर्न करा लेंगे चीज़। ये ऐसे करा, ऐसे करा, और यहाँ पे हमने कर लिया स्ट्रिंग क्या, कुछ भी ले लेते हैं, XYZ S इज इक्वल टू। ठीक, यहाँ डाल दिया ये डबल कोट हेलो, एक प्लस सम, और यहाँ डाल देते हैं क्या 1,2 और सेमीकोलन, और रिटर्न करा देते हैं S प्लस सम 1,4 और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक, और यहाँ पे सारी बात ऐसे ही रखते हैं। सम को इस तरह से कॉल कर लेते हैं। ठीक, सम को इस तरह से कॉल कर लेते हैं, परंतु इसके अंदर कुछ भी कॉल नहीं है, तो यहाँ डाल देते हैं इसको ये स्ट्रिंग, क्योंकि रिटर्न क्या मांग रहा है वो, स्ट्रिंग सम ऐसे हमने डाल दिया। ठीक, और यहाँ से C इज इक्वल टू सॉरी सम 1 है ना, वो सम 1 डाल दिया, और यहाँ पर कर दिया प्लस हेलो। बस इतना काफ़ी है। नीचे की मतलब A बराबर 1 और B बराबर 4 आ जाएगा आपके अनुसार। फिर आगे आएगा माने C बराबर हेलो, C बराबर हेलो, बीच वाली लाइन नहीं रहेगी, तीसरी लाइन। हाँ तीसरी वाली लाइन नहीं रहेगी। ये 45 वाली लाइन नहीं रहेगी। अच्छा, ये नहीं रहेगी। देखें एक बार रन करके, या कोई और बताना चाहता है कुछ अलग इससे आउटपुट? हाँ ना अब तो हो गया चांस। मैं क्या करूं? ये देखिएगा आप वीरेंद्र पटेल, आपने 45 को केवल 5 कराने की कोशिश करी। ये 4 5 है ना कि 45। ठीक है, 1 और 3 4 हो गया, और 1 और 4 5 हो गया। 1 और 3 4 हो गया। स्ट्रिंग के अंदर देखो, यहाँ पे जब हमने ये वाली बात कराई, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू हेलो प्लस सम 1 और 3 4 आ गया होगा, और फिर हाँ यहाँ तक तो हेलो 4 रहा होगा, और जब ये पास करा होगा तो उसके बराबर में 5 और आके बैठ गया होगा, और सबसे लास्ट में C भी उसके साथ बैठ गया होगा, सॉरी हेलो भी बैठ गया। ठीक, बस इतना हुआ है, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो, हाँ जी दोबारा समझाऊं, देखो भाई, ये जैसे ही C बराबर हमने सम वन करा, सम वन के पास गया, ये सम वन के पास गया और इस S के अंदर क्या डाल दिया होगा इसने, हेलो, और फिर एक सम को फिर कॉल कर लिया, अंदर जाके गया वहाँ पर, यहाँ क्या क्या गए होंगे, 1 और 3 गए होंगे, A बराबर 1 और B बराबर 3 प्रिंट हो गया होगा, ये A बराबर 1 और B बराबर 3 प्रिंट हो गया, फिर उसने रिटर्न कर दिया 1 + 3 को प्लस करके, कितना हो गया होगा 4, तो इतनी सारी, इतने की जगह क्या लाया होगा ये 4, तो हेलो 4 हो गया होगा यहाँ तक, ठीक। फिर हम कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो सम S प्लस ये सम, यानी कि हेलो 4 प्लस ये सम में फिर गया होगा, सम में फिर गया होगा, तो एक बार 1 आया होगा और एक बार 4 आया होगा, ये एक बार 1 आया और एक बार 4 आया, और फिर इससे कह दिया हमने रिटर्न कर दे 1 और 4 को जोड़ के 5 आ गया, तो यानी कि हेलो 4 और 5, यहाँ तक हेलो 4 और 5 हो चुका इतनी सारी बातों का, क्योंकि इतना सारी चीज़ जो है ये सम क्या लाया होगा, 5 लाया होगा, और ये पहले ही ला के आया था क्या, हेलो 4 और 5 कितना हो गया, हेलो 4 और 5, ठीक। यहाँ तक हेलो 4 और 5 आ गया, तो ये सी के अंदर ये कॉल हुआ हमारा सम वन, तो इतना क्या लेके आया होगा, हेलो 4 5, और इसके साथ फिर एक और हेलो जोड़ दिया हमने, तो हेलो 4 5 और हेलो, यानी कि सी बराबर हेलो 4 5 और हेलो। आया समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। चलो फिर इसी बात पे एक और कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं सम, ये ब्रैकेट ओपन और प्लस लगा देते हैं, और प्लस लगा देते हैं, और इसके अंदर डाल देते हैं 3,6 और सेव कर देते हैं, कंट्रोल सेव। अब क्या आउटपुट आएगा, कोई चेंज कराएगा आउटपुट में, आप देखो, आपकी पैरामीटराइजेशन और रिटर्न की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, बाकी देखो अपने ऊपर भी है आपके, मैं इससे ज़्यादा कैसे कराऊंगा आपको, मतलब इससे ज़्यादा तो बारीकी से मैंने नहीं कभी किसी बैच को कराया, आप ज़्यादा हो इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़े एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। हाँ मुझे मालूम हो गया होगा आपको का, बाकी कोई मौका दो, कल आपके पास संडे था, इतनी सारी प्रैक्टिस कर सकते थे, करवर तो रहनी हो आप कुछ, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि स्ट्रिंग से पहले जब कभी भी नंबर आते हैं और उनके साथ कैलकुलेशन कराते हैं तो वो कंकैटिनेशन का काम नहीं करेंगे, कैसे काम करेंगे वो, अरिथमेटिकल एडिशन, क्योंकि पूरे जावा में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर ऐसा है जो ओवरलोडेड है, उसके पास एक्स्ट्रा लोड डाला गया है, पता है ना आपको, वो प्लस का निशान, कभी कभी तो वो एडिशन करता है अरिथमेटिक वाला और कभी कभी कंकैटिनेशन करता है, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछ सकता है इज देयर एनी ऑपरेटर विच इज ओवरलोडेड इन जावा, तो आप कहोगे यस देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन ऑपरेटर विच इज ओवरलोडेड इन जावा, ठीक। whenever we are using plus with digits it perform arithmetic addition, whenever we are doing plus with string it will perform concatenation, ठीक है। क्वेश्चन सर, ओवरलोडेड क्या, ओवरलोडेड आपको मैंने जो है दे रखा है भाई, अपना बैग उठा के घर जाओ, मैंने कहा मेरा भी ले जाओ, तो आपके पास ओवरलोड हो गया ना, आप अपना तो कर ही रहे हो। विच ऑपरेटर इन जावा इज ओवरलोडेड, ठीक, वो रिकॉर्ड हो गया होगा, टेंशन मत लो। चलो 1 घंटे तक की 1 घंटा का बहुत सारा हो गया, तो रिकॉर्ड हमने बहुत धीरे धीरे